उनके नाम है डॉक्टर तवल्लुल्लाह साहब की जो उनकी कर्मभूमि के नाम को साथ करना और श्रद्धांजलि अर्पित करने जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह जी की अंतिम यात्रा पे जो है हर्षदेव सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। उस्तानी को जो 10 साल से वहाँ रह रही थी उसको आज शहीद कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ रियासत में कितना अमन है, कि कितने सेफ हैं ये लोग। देख लीजिए पहले वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, और फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है? क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? हाथों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके और इस मुसीबत से हम निकल सके। तो सर साहब मुझे आपसे मैंने कहा आपसे ये आपका काम नहीं है, उनका काम अपना है, मेरा काम अपना है। फारूक साहब, खीर भवानी की यात्रा को भी कैंसिल किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं आपसे कहता हूँ ना, अगर इंसान सेफ्टी में नहीं है तो फिर कैसे आप चला सकें? इंसान अपनी हिफाजत चाहता है, अपनी बीवी, अपनी माँ की, अपने बच्चों की हिफाजत चाहता है। वो हिफाजत है नहीं। सुरक्षा के मामले उस सुरक्षा को इनको कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इनको सब पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। ये हुकूमत ही नहीं बंद कर सकती। इसमें सब लीडरों को बुला के बात करिए कि किस तरह इस पे हम लोग काबू कर सके। उसके बगैर नहीं बनेगा, फौज और पुलिस से नहीं बनेगा, नहीं बन सकती। यात्रा को लेकर कुछ स्पेशल इंतजाम करने चाहिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए अगर खुदा न खास्ता वहाँ एक भी गड़बड़ होगी, उसका नतीजा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ेगा, सारे भारत को उठाना पड़ेगा। उसके लिए होशियार रहना चाहिए, इन्हें बहुत ज़बरदस्त होशियारी करनी चाहिए। इतना बड़ा लॉस है कि मैं आपके सामने, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के। ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों की भलाई के लिए गुजारी हो, आखिरी दम तक लोगों के लिए लड़ता था, लोगों के हक के लिए लड़ता था। ये नहीं देखता था उसका धर्म क्या है, वो किस प्रांत के किस हिस्से से आता है, मगर खड़ा रहा उनके लिए। कौन सी लड़ाई इससे नहीं लड़ी है, मगर आज उसको मंजूर नहीं था कि ये और लड़ाई लड़े। अब ये उसके हवाले है, और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि प्रभु इस पे वहाँ शांति मिले और स्वर्ग में जगह मिले। और लोगों से कहूँगा, इसको भूलिएगा कभी नहीं, इसको याद करते रहिएगा और इसकी आत्मा के लिए दुआ करते रहिए।